हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 नवंबर और 10 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है शिपिंग मंत्रालय। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय किया जा रहा है। 8 नवंबर को गुजरात के भावनगर जिले के सूरत और घोघा को जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने गुजरात के दूसरे RO पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत करते हुए नाम बदलने की घोषणा की। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि GIFT गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर और भावनगर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल पर काम किया जा रहा है। भारत का पहला रसायन और LNG टर्मिनल दहेज गुजरात में है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अन्य देशों की तुलना में परिवहन पर अधिक पैसा खर्च करता है और जल परिवहन के माध्यम से रसद की लागत कम हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। साथ ही MD और CEO के पारिश्रमिक पर लगी रोकों को भी हटा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल 6 सितंबर को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर प्रतिबंध लगाया था। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 614 करोड़ के 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी में 614 करोड़ रुपए की 30 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिससे कृषि सुधारों का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। साथ ही मोदी जी ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव भी रखी है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है केरल। हाल ही में केरल में मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस या नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की सहायता और समर्थन के लिए की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के हजीरा और भावनगर के बीच रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है गुजरात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में गुजरात के हजीरा और भावनगर के बीच रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है, जिसके शुरू होने से हजीरा से भावनगर के घोघा के बीच 370 किलोमीटर की सड़क की दूरी घटकर समुद्री मार्ग से 90 किलोमीटर रह जाएगी। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है,
किस देश की सरकार ने देश में प्रत्येक मिंक को मारने का फैसला किया है जिससे कोरोना वायरस को रोका जा सके? तो दोस्तों, इसका आंसर है डेनमार्क सरकार। डेनमार्क सरकार ने हाल ही में देश में मनुष्यों में उत्परिवर्तित कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रत्येक मिंक को मारने का फैसला किया है। इस समय यूरोप में कोरोना की लहर को देखते हुए इटली, स्पेन, ब्रिटेन समेत कई देशों ने फिर से पाबंदियां लगा दी हैं। हाल ही में डेनमार्क में स्वास्थ्य अधिकारियों को मिंक पालने वाले फार्म में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम करने वाले वायरस मिले हैं। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त CIC के तौर पर शपथ दिलाई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर शपथ दिलाई है। वे 3 साल तक इस पद पर कार्यरत रहेंगे। इस वर्ष 26 अगस्त को बिमल जुल्का का कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 महीनों से ज़्यादा समय से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली पड़ा था, जिस पर अब श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा विराजमान होंगे। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ज्ञानेंद्रो निंगोमबम। हॉकी इंडिया ने हाल ही में ज्ञानेंद्रो निंगोमबम को नए अध्यक्ष के रूप में चुना है। वे मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। मोहम्मद मुश्ताक अहमद को राष्ट्रीय खेल संहिता के कार्यकाल के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण खेल मंत्रालय ने इस्तीफा देने का आदेश दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस कॉमिक्स हीरो को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है चाचा चौधरी। भारत के कॉमिक्स हीरो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। नमामि गंगे परियोजना वर्ष 2014 में शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा का प्रदूषण, संरक्षण और कायाकल्प करना है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, 10 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है विश्व केराटोकोनस दिवस। 10 नवंबर को विश्व भर में वर्ल्ड केराटोकोनस डे मनाया जाता है। NIH के मुताबिक कोरोना कैटस या केसी कॉर्निया की संरचना का अपघटन यानी डीजेनरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया है। केराटोकोनस आँख का बढ़ता जाने वाला एक रोग है जिसमें कॉर्निया पतला हो जाता है और कोन के आकार में उभरने लगता है। तो इसी बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को 10 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एल्टन चिगुम्बुरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसका आंसर है जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एल्टन चिगुम्बुरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे 10 नवंबर को रावलपिंडी में T20 मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। उन्होंने वर्ष 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। अपने 16 साल के क्रिकेट करियर में उन्होंने 213 वनडे मैच खेले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की किस प्रमुख जल विद्युत कंपनी का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर है NHPC लिमिटेड। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड का हाल ही में
46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर समारोह के दौरान एनएचपीसी पुरस्कार योजनाओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है शशि खन्ना। हाल ही में दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ DDCA के कोषाध्यक्ष के रूप में शशि खन्ना को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को अपना अगला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है HDFC बैंक। हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को HDFC बैंक ने अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने रेटिंग एजेंसी क्रिसिल से ज्वाइन किया है, जहां वे चीफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन के पद पर कार्य कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस द्वारा आयोजित SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 20वें SCO शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। यह पहला SCO शिखर सम्मेलन होगा जो आभासी मोड में आयोजित किया गया है। राज्य प्रमुखों का SCO शिखर सम्मेलन इस संगठन का मुख्य शासी निकाय है। यह विभिन्न क्षेत्रों में संगठन के एजेंडे और गतिविधियों को निर्धारित करता है। शिखर सम्मेलन मॉस्को घोषणा को अपनाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कोविड-19 आदि पर वक्तव्य जारी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है वन रैंक वन पेंशन, OROP। हाल ही में केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन योजना को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी ने पूर्व सैनिकों के योगदान पर आभार प्रकट किया है। साथ ही मोदी जी ने कहा कि आज से 5 साल पहले भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसके तहत देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के बेहतर भविष्य के लिए फैसला किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 9 नवंबर। उत्तराखंड ने अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में किया गया था। इसका गठन उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों के एक साथ एक अलग राज्य के रूप में किया गया था। 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। इसे देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। बात करें उत्तराखंड की, तो यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। यह तिब्बत, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। इसमें 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा सीटें हैं। यह यूनेस्को के 2 विश्व धरोहर स्थलों अर्थात फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का घर है। यह धार्मिक स्थानों जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ आदि के लिए प्रसिद्ध है।
देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी 9 नवंबर और 10 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।